उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के दुर्गाकुंड इलाके में 500 साल पुराने इमामबाड़े पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मुस्लिम समाज इस इमामबाड़े को वक्फ बोर्ड की जायदाद का दावा कर रहे हैं, तो वहीं इस दावे से इतर नगर निगम इसे खुद की जमीन पर कब्जा बता रही है। तारीख को पलटकर देखें तो ये इमामबाड़ा नवाब विलायती का है, जिनका कनेक्शन अवध के नवाब के खानदान से है। इमामबाड़े के मुतवल्ली इसे अपनी खानदान की जमीन बता रहे हैं, जिसे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दान में दिया गया था। इस जगह पर मुतवल्ली भी उनके ही खानदान के लोग रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये जमीन नगर निगम की नहीं है, लेकिन नगर निगम इसे खुद की जमीन होने की बात कह रही है। दिलचस्प ये है कि मर्दाना इमामबाड़े में एक कुएं का पता चला है। कुएं का पता चलते ही हिंदू तंजीमें एक्टिव हो गई हैं और फिर मंदिर का दावा मजबूत करने लगे हैं। लेकिन अगर आप इन साहब को सुनेंगे तो लगेगा कि इन्हें इस इलाके में मुसलमानों से ही कोई दिक्कत महसूस हो रही है। सर मेरे ख्याल से लोग जब नया जो है विवाद खड़ा करते रहते हैं हमेशा। पहले कुछ होता नहीं था, धीरे धीरे मुहर्रम होने लगा, ताजिया बैठने लगा, उसके बाद अब 50वां 60वां 40वां सब होने लगा। यहाँ पे कुछ होता नहीं था। यहाँ पे इतना प्रेम से हिंदू यहाँ बैठते थे, हिंदू मुस्लिम सब मिल के बैठते थे। दुर्गाकुंड पुलिस चौकी के पीछे 240 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बने इमामबाड़े के दस्तावेजों की जांच तेज हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट टीम ने जनाना कुआं और मर्दाना इमामबाड़े के अंदर जाकर मुकम्मल मुआयन किया और इसकी पैमाइश भी की है। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित मर्दाना इमामबाड़ा को लेकर कल एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब एक वीडियो सिटी मजिस्ट्रेट की जांच में सामने आया। दरअसल यही वो मर्दाना इमामबाड़ा है जिसमें एक कुएं को दिखाया गया और खुद मुतवली के उत्तराधिकारी ने उस वीडियो को दिखाया और वहां पर वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया। जो नगर निगम की टीम थी, जो सिटी मजिस्ट्रेट की टीम थी, उन्होंने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया और यही वो इमामबाड़ा है जिसकी बार बार जिक्र की जाती है और ये कहा जाता है कि ये नवाबों के वक्त से इमामबाड़ा रहा है और नवाब सिराजुद्दौला के वक्त से यहाँ पर लोग रहे हैं। और ये जो मुतवली है वो दावा करते हैं कि उनके पास सारे कागजात हैं, मगर जब कल जिस तरीके से जांच टीम यहाँ पर पहुंची उसके बाद जो वीडियो सामने आया फिर हड़कंप मच चुका है। आज मुतवली बात करने की स्थिति में नहीं है, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मगर अब जांच जो है वो तेज कर दी गई है और इसके बाद ये कोशिश है कि अब जब ये वीडियो सामने आ गया है, कुआं सामने आ गया है, तो कहीं ना कहीं अब कार्रवाई भी तेज होगी। कोई भी बात नहीं कर रहा है इमामबाड़े की तरफ से, केवल बाप और बेटे दो मुतवली और उनके उत्तराधिकारी यहाँ पर रहते हैं और इमामबाड़ा 240 वर्ग मीटर में पूरा है, जिस पर सरकारी जमीन में अवैध कब्जे की बात कही जा रही है। और सिटी मजिस्ट्रेट ने इसी बात को लेकर यहाँ पर जांच करने के लिए अपने पूरी टीम के साथ पहुंची थी। अब ये जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियो कुआं वाला वीडियो सामने आया है, अब लोग शिवलिंग की भी मांग कर रहे हैं और ये विवाद और गहराता जा रहा है। जांच की बुनियाद पर तहसील के पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इंतजामिया इस पर एक्शन ले सकती है। जल्द ही इमामबाड़े के दस्तावेजों की जांच के बाद एक्शन शुरू होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन दीगर इलाकों में भी हिंदू तंजीमें एक्टिव हो जाएंगी और जगह जगह मंदिर की तलाश में तेजी आएगी, जिससे मंदिर मस्जिद की सियासत को फिर से हवा मिल सकती है। वाराणसी से जयपाल के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।